नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं ऐसे किले की जिसे बनने के बाद कोई जीत नहीं पाया। बात कर रहा हूँ कुंभलगढ़ किले की, जिसे बनाते हैं राणा कुंभा, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा। कुंभा के बारे में ये कहा जाता है, इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहते हैं मेवाड़ के। लगभग 84 में से 32 किले मेवाड़ के इस अकेले बंदे ने बना दिए अपने टाइम पीरियड में। कुछ राजाओं से एक एक किले नहीं बनते थे, बंदे ने 84 में से 32 किले बनाए थे। इस कुंभलगढ़ किले के बनने की कहानी बहुत रोचक है। होता क्या था, कुंभा साहब इसमें बनाने के लिए अपने आदमियों को लगाते हैं। कुंभलगढ़ पहाड़ी भरा क्षेत्र है, वहाँ कहीं नींव लगाते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में वो डिस जाता, रात में वो वापस गिर जाती, दीवारें जो बनाते गिर जाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उसके बाद राणा कुंभा एक साधु सन्यासी बाबा से मिलते हैं। उनका नाम था भैरव मुनि। बाबा का नाम था भैरव मुनि। भैरव मुनि ने कहा कि भाई साहब एक बलि देनी पड़ेगी। अपन लगभग देखते हैं कि ये बलि वाला सिस्टम था कि कहते कुछ तांत्रिक कहा करते थे कि अगर किसी किले में बलि दी जाए बनाने से पहले उसकी नींव में, तो वो किला सदियों सालों तक चलता है। आप अगर देखेंगे मेहरानगढ़ जो जोधपुर किला है, वहाँ भी एक बंदे की बलि दी हुई है, राजा राम मेघवाल कुछ ऐसा नाम है। इस कुंभलगढ़ किले के लिए बलि देने की बात उठी। एक भी बंदा तैयार नहीं हुआ कि बलि देगा कौन। सबने मना कर दी, भाई सब जान प्यारी है, एक किले के लिए बलि नहीं देंगे। और कुंभलगढ़ किला राणा कुंभा के लिए इतना जरूरी क्यों था? इसे मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहते हैं। किले के इधर तो मारवाड़ और इधर मेवाड़ हुआ करता था, तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा था, मजबूत था। सब मना कर देते हैं। उसके बाद भैरव मुनि खुद कहते हैं कि भाई हम साधु सन्यासी, हमारा क्या है, कौन है पीछे, कुछ नहीं है, क्या लाए, क्या लेके जाना है, मैं बलि दूंगा। ये कहते हैं कि पहाड़ियाँ में, इस मेवाड़ वाले इलाके में बहुत पहाड़ी है, कुंभलगढ़ वाला हिस्से में, कि मैं जब तक चलूँ मुझे चलने देना, और जब मैं चलने बंद हो जाऊँ, जहाँ रुक जाऊँ, वहीं मेरी गर्दन काट देना। ये रोचक कहानी कुंभलगढ़ किले के बारे में मिलती है। तो भैरव मुनि चलना स्टार्ट होते हैं ऊपर की तरफ, पहाड़ियों की तरफ, और जहाँ रुके वहीं भाई साहब की गर्दन काट दी गई, और उसी जगह पे नींव रखी गई कुंभलगढ़ किले की। और कुंभलगढ़ किला बनाया गया भाई साहब बहुत ही शानदार। कहते हैं कि राजस्थान का कोई ऐसा किला जो बादलों से बातें करता है, वो है कुंभलगढ़ किला। अपनी ज़िंदगी में मौका मिले तो अपन ज़रूर एक दिन भाई साहब दोस्तों जाना कुंभलगढ़। बहुत ही अच्छा है, और बारिश के सीजन में जाओ तो भाई साहब मज़ा डबल हो जाएगा, इतना अच्छा किला है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि जो हिंदुआ सूरज मेवाड़ महाराणा राणा प्रताप का जन्म यहाँ पे एक बादल महल है, उस बादल महल के अंदर होता है। किला कितना मजबूत है आप सोच सकते हो कि इसकी दीवारें इतनी मोटी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। किले की जो दीवार है सुरक्षा के लिहाज से इतनी मजबूत बनाई गई है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, वो सिक्योरिटी कर सकते हैं। इससे अकबर भी अपने जीवन काल में जीत नहीं पाया इस किले को, और उसे इस किले को मेवाड़ की शरण स्थली कहते हैं। जब इतिहासकार कहते हैं ऐसा कि हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप को चित्तौड़ छोड़ना पड़ता है, उसके बाद वो हल्दी घाटी युद्ध से सीधे कुंभलगढ़ जाते हैं और कुंभलगढ़ में शरण लेते हैं। इस किले को बनाने वाला शिल्पी का नाम है मंडन, यानी अपन आज के टाइम में कहते हो जो आर्किटेक्चर था इस किले का, वो था मंडन। मंडन ने भाई साहब इस किले को ऐसा बनाया है कि आप दूर से देखोगे ना, किला नज़र ही नहीं आएगा आपको। अब ये कहाँ तक सच्चाई है, आप जाओ तो ज़रूर देखना, दूर से ये किला नहीं दिखता। अब आप जब तक इसके 500 मीटर के दायरे में नहीं जाओगे तब तक किला नहीं दिखेगा। ये ऐसा इसके बारे में कहते हैं। और एक इतिहासकार है अबुल फजल। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा कि ये किला इतना ऊंचा है कि नीचे से देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है। जो मेवाड़ी लोग पगड़ी पहनते हैं,
इस किले को अगर नीचे खड़ा होकर देखने लगे तो इतना ऊंचा है कि सिर की पगड़ी गिर जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा लिखने वाले इतिहासकार का नाम था अबुल फजल। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी इस किले को बनाने वाले मेवाड़ महाराणा राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि भाई साहब आदमी नहीं, खतरनाक लेवल का आदमी था। मतलब शरीर कद काठी का बंदा आदमी नहीं लगता था ये। 8 फुट 3 इंच इनकी हाइट बताई जाती है भाई साहब। और ऐसा कहते हैं कि इनके जो पैर थे वो घुटनों तक टच होते हैं। अपने पैर क्या सॉरी हाथ, इनके जो हाथ है वो घुटनों तक टच होते थे। अपने तो नहीं होते, अपने तो जेब तक जाते हैं हाथ। इस बंदे के घुटनों तक टच होते थे। ऐसा बहुत कम मिलता है कि किसी के हाथ घुटनों तक टच हो जाए। आदमी राणा कुंभा इस किले को बनाते हैं और इस किले में इनके बारे में एक और कहानी प्रचलन में है। इस किले के अंदर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इस कुंभलगढ़ किले के अंदर है। और उसमें एक बड़ा सारा शिवलिंग है, बहुत बड़ा। कहते हैं कि राणा कुंभा इस शिवलिंग पे, जैसे मान लो ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग के पास में बैठ के जल चढ़ाता था। हाइट क्या रही होगी आप सोच सकते हो कि किसी शिवलिंग पे बैठ के जल चढ़ाते थे। और शिवलिंग बड़ा था, अपनी जो भी नॉर्मल वाले शिवलिंग होते हैं ये तो छोटे हैं, इन पे तो बैठ के चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो नीलकंठ महादेव वाला ये जो मंदिर है कुंभलगढ़ वाला, इसका शिवलिंग बड़ा था। लगभग बताते हैं कि शिवलिंग लगभग 5 फुट के आसपास का था, 4 फुट और कुछ इंच का था। और इस 5 फुट के शिवलिंग पे भाई कुंभा बैठ के जल चढ़ाता था आराम से। ऐसे थे हमारे राणा कुंभा। लेकिन कहते हैं नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। भाई साहब कोई आदमी कितना अच्छा करे उसके जीवन काल में काम, लेकिन उसका अंत इतना बुरा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसी राणा कुंभा का पुत्र उदा, नाम आता है उदा या उदयकरण। इस उदयकरण ने इसी मंदिर में पूजा करते हुए राणा कुंभा के कटार घोंप के मार देता है। जिस बंदे ने मेवाड़ को, स्थापत्य कला को इतना मजबूत बनाया, इतना जोरदार बनाया, मेवाड़ को चारों तरफ से सिक्योर किया कि कहीं से अटैक होए तो चारों तरफ किले बनवाए और उनसे सुरक्षा करवाई मेवाड़ की, और उस बंदे का जो एंड आया वो इतना बुरा हुआ। तो ये कहानी दोस्तों थी मेवाड़ के उस किले की जिसे मेवाड़ की शरण स्थली कहा गया है। हमेशा मेवाड़ की सिक्योरिटी में नंबर 1 ये किला रहा कुंभलगढ़। और एक बात और, इस किले के चारों तरफ एक दीवार है बहुत बड़ी, वो है 36 किलोमीटर लंबी, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। पहली लंबी दीवार तो चाइना की है, दूसरी सबसे लंबी दीवार है वो है भारत में, वो है 36 फीट की। तो ये थी कुंभलगढ़ की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी राणा कुंभा, इतने शूरवीर शासक जिनका एंड इतना बुरा होता है, आपको कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।